हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? इस वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान जो पठन पाठन का संचालन है वो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आज हम श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर की तरफ से बीए थर्ड ईयर की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आज पहला क्लास है बीए पार्ट 3 के अंतर्गत। किसका है? बीए थर्ड ईयर, ठीक है ना। आप बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और आप मेरे द्वारा संचालित कक्षाओं में अध्ययन भी कर चुके हैं। सेकेंड ईयर की कक्षाओं में अब आप बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, जो बीए तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत 3 पेपर होते हैं। पहले पेपर से आप परिचित हो लीजिए, 1, 2 और 3। आज हम इस पूरे लेक्चर में खास करके आपको पाठ्यक्रम से परिचय कराएंगे कि हमें शिक्षा शास्त्र बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, वो कंटेंट क्या हैं जो हमें अध्ययन करना है इस थर्ड ईयर तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। आइए सबसे पहले हम पेपर के विषय में जानते हैं कि वो कौन कौन सा पेपर है जो हमें बीए तृतीय वर्ष में पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। 3 पेपर, जैसा कि हमने आपको बताया भी, 3 पेपर होते हैं। तो सबसे पहले पेपर जानिए आप। पहला पेपर होता है शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब आपसे कोई पूछे, आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपको पता ही ना हो कि हमारा पेपर कौन सा है, हमारे पेपर का नाम क्या है, तो ये याद रखिएगा। पहला पेपर शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, ये पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है आपका, प्रथम प्रश्न पत्र है। दूसरा शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा पेपर क्या है कि शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। पहला पेपर हो गया शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, ठीक है। और दूसरा पेपर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। 2 पेपर हो गए, द्वितीय प्रश्न पत्र हो गया। तीसरे पेपर की बात करते हैं। इसके 1-2 साल पहले तीसरा पेपर नहीं होता था। तीसरा जो है शिक्षा में जो प्रैक्टिकल होता था, यानी शिक्षा में तमाम मनोवैज्ञानिक प्रयोग होते थे, परीक्षण होते थे, और उसका पेपर नहीं होता था। लेकिन अब विगत पिछले वर्षों से तीसरा पेपर होता है जिसका नाम है शैक्षिक प्रशासन, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, शैक्षिक प्रशासन। ये 3 पेपर होते हैं बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत, ठीक है ना।
किस विषय के अंतर्गत? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ठीक है। अब आइए, ये 3 पेपर होते हैं और ये तीनों पेपर में जो पहला पेपर है शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, इस पेपर को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है ना। और 2 पेपर जो है वो, एक पेपर शिक्षा में मापन और मूल्यांकन आपको बिंद्रेश सर पढ़ाएंगे और दूसरा शैक्षिक प्रशासन गोविंद सर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि मेरे द्वारा पेपर फर्स्ट पढ़ाया जाएगा कि शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। ठीक। अगर हम इसको मिटा दे रहे हैं, पहले पेपर की बात करते हैं जिससे मेरे द्वारा अध्ययन कराया जाना है कि शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। अगर इस पेपर को देखें, संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखें तो 4 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को 4 इकाइयों में बांटा गया है, 4 यूनिटों में बांटा गया है। अगर हम इकाई प्रथम की बात करते हैं, इकाई प्रथम, ठीक है, या इकाई फर्स्ट। अगर हम इकाई फर्स्ट की बात करते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत? नवाचार। पहले क्या पढ़ना है? नवाचार। नवाचार, अवधारणा, अवधारणा, आवश्यकता। ठीक है ना। पहले पेपर के अंतर्गत क्या पढ़ना है हमें? नवाचार, अवधारणा, आवश्यकता, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। ये सारे कंटेंट हैं जो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने हैं। तकनीकी, सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से, सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण, सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से, यानी अवधारणा, आवश्यकता, तकनीकी, सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से। नवाचार की बाधाएं, नवाचार की बाधाएं, कि नवाचार की बाधाएं क्या क्या है। ठीक है ना। नवाचार की बाधाएं, नवाचार में शिक्षा की भूमिका, नवाचार में शिक्षा की भूमिका, नवाचार में शिक्षा की भूमिका, अर्थात नवाचार में शिक्षा की भूमिका क्या है। ठीक है ना। नवाचार में यूनिसेफ की भूमिका, किसकी? यूनिसेफ की भूमिका, नवाचार में यूनिसेफ की भूमिका। इतने कंटेंट हमें प्रथम इकाई में पढ़ने हैं, फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं कि नवाचार, अवधारणा, आवश्यकता, तकनीकी, सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से, नवाचार की बाधाएं, नवाचार में शिक्षा की भूमिका और नवाचार में यूनिसेफ की भूमिका। ठीक है ना। ये यूनिट फर्स्ट है हमारा। ठीक है ना। इसे आप जानते रहेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। यूनिट सेकंड की बात अगर हम करते हैं
द्वितीय इकाई की बात करते हैं कि द्वितीय इकाई में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम द्वितीय इकाई की बात करते हैं, सेकंड, 4 यूनिट है संपूर्ण पाठ्यक्रम, 1 यूनिट हमने जाना हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, दूसरे यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमें पढ़ना है पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, ठीक है ना। खास करके संविधान के आर्टिकल 45 के अंतर्गत अनुच्छेद 45, खास करके अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, ठीक है ना, 45 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था में शिशुओं की देखभाल कैसे हो। ठीक, इसके अलावा बालवाड़ी, ठीक है ना, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, ठीक है ना, जो हमें कंटेंट है, जो पाठ्यक्रम में हमारे सम्मिलित है, जिसे हमें अध्ययन करना है विस्तार पूर्वक। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्रथम ये सारे योजनाएं हैं जो शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, नवाचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, प्रथम एडुकाम, कहीं कहीं एजुकाम्प भी मिलता है, लेकिन शुद्ध रूप है एडुकाम, ठीक है ना, एडुकाम। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पाठ्यक्रम में है, सेकंड यूनिट के अंतर्गत है, ठीक है ना। चाहे प्रथम हो, चाहे एडुकाम्प हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो। एकलव्य महिला समाख्या, एकलव्य महिला समाख्या, एकलव्य महिला समाख्या, ये भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जिसे हमें अध्ययन करना है। लोक जुम्बिश योजना, लोक जुम्बिश, ठीक है ना, लोक जुम्बिश योजना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है ना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। प्रौढ़ शिक्षा, जीवन कौशल की शिक्षा, और क्या है, प्रौढ़ शिक्षा जीवन कौशल की शिक्षा, ठीक है ना, जीवन कौशल की शिक्षा, ठीक है ना। लास्ट बिंदु इस यूनिट का है कठोर एवं मृदुल कौशल।
कठोर एवं मृदुल कौशल, या कह सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये सारे यूनिट सेकंड के अंतर्गत हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा, खास करके अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 के अंतर्गत बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्रथम, एडुकाम, सर्व शिक्षा अभियान, एकलव्य, महिला समाख्या, लोक जुम्बिश, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा, जीवन कौशल की शिक्षा, कठोर एवं मृदुल कौशल, ठीक है ना। ये सारे हमारे कंटेंट जो है वो यूनिट सेकंड में है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमें इसका अध्ययन करना है, ठीक। अब हम आगे यूनिट थर्ड की बात करते हैं, इकाई 3 की बात करते हैं कि इकाई 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम इकाई थर्ड की बात करते हैं, सेकंड इकाई हो गया हमारा, तृतीय इकाई की बात करते हैं थर्ड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहला पॉइंट हमारा आता है। अब उस शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत अन्य तमाम टॉपिक हैं, अनेक टॉपिक हैं। शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक संप्रेषण, ठीक है ना, शैक्षिक तकनीकी और शैक्षिक संप्रेषण, एजुकेशनल कम्युनिकेशन, शैक्षिक संप्रेषण, ठीक है ना। अब शैक्षिक संप्रेषण में दृश्य, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री, और अनेक दृश्य शब्द सामग्री हैं, जैसे रेडियो, ठीक है ना, जिसके द्वारा हमें शिक्षा में या शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती हो। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अभी हम केवल पाठ्यक्रम बता रहे हैं, जैसे जैसे हम विषय के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे एक एक बिंदु को हम और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। तीसरी इकाई के अंतर्गत अगर आप देख रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी है जिसे हमें अध्ययन करना है, शैक्षिक संप्रेषण है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, और दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत तमाम कंटेंट हैं, तमाम टॉपिक है, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है ना, रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है ना, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसी तरह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एडुसैट एक शैक्षिक उपग्रह है, शैक्षिक उपग्रह एडुसैट, ठीक है ना, शैक्षिक उपग्रह एडुसैट।
ठीक। ई कंटेंट, ई कंटेंट, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, ई कंटेंट, ठीक। ई मैगजीन, ई मैगजीन, ई मैगजीन और ई जर्नल्स, ई मैगजीन और ई जर्नल्स इत्यादि, ठीक है। ये हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट हुआ। तीसरे यूनिट की बात करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी है, शैक्षिक संप्रेषण, शैक्षिक संप्रेषण दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एडुसैट, ई कंटेंट, ई मैगजीन, ई जर्नल्स इत्यादि, ठीक है ना। इतने कंटेंट यूनिट थर्ड में हमें पढ़ने हैं, ठीक। अब इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत लास्ट फोर्थ यूनिट की बात करेंगे, चौथे यूनिट की बात करेंगे कि चौथे यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम चौथे यूनिट की बात करते हैं, यूनिट फोर्थ, इकाई 4 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहला हमारा टॉपिक आता है दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, ठीक है ना। पहला हमारा टॉपिक आता है कि दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा क्या है, ठीक है ना। ये हमारा पहला टॉपिक आता है कि दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, लाभ, सीमाएं। आवश्यकता, लाभ, सीमाएं। आवश्यकता, लाभ, सीमाएं। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्या है, उसके लाभ क्या हैं और सीमाएं, ठीक है ना। लिमिटेशन, सीमाएं। मुक्त विद्यालय, अगला मुक्त विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ओपन स्कूल, ठीक है ना। मुक्त विद्यालय या अथवा या कह सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज़, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटीज़, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है ना। कि मुक्त विद्यालय क्या है और मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। वास्तविक विद्यालय, एक और अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक विद्यालय। वास्तविक विद्यालय या वास्तविक विद्यालय न कह के वास्तविक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। यह भी एक नवीन धारणा है, वास्तविक विश्वविद्यालय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी या वास्तविक कक्ष भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत वास्तविक विश्वविद्यालय, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वास्तविक विश्वविद्यालय। नवोदय विद्यालय,
नवोदय विद्यालय संगठन। नवोदय विद्यालय क्या है, जिसके अंतर्गत तमाम बिंदु हैं। नवोदय विद्यालय क्या होता है, यह भी हमें अध्ययन करना है। ठीक, और सबसे लास्ट टॉपिक इस पूरे कंटेंट 4th यूनिट के कंटेंट के अंतर्गत सबसे अंतिम बिंदु हमारा है कि शिक्षा में उदारीकरण, शिक्षा में उदारीकरण अंतिम बिंदु है जिसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना है। निजीकरण, शिक्षा में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। शिक्षा में उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण इसको कहते हैं भूमंडलीकरण। कि शिक्षा में उदारीकरण क्या है, शिक्षा में निजीकरण क्या है और शिक्षा में वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण को ही हम कहते हैं भूमंडलीकरण क्या है। ये हमारा यूनिट 4th का कंटेंट है, पाठ्यवस्तु है, जिसे हमें अध्ययन करना है कि दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, लाभ, सीमाएं, मुक्त विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, वास्तविक विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय संगठन कि नवोदय विद्यालय क्या है, और शिक्षा में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या वैश्वीकरण को ही हम कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है ना, ये हमारा कंटेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ पाठ्यक्रम कि हमें क्या क्या कंटेंट BA 3य वर्ष शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ना है। और प्रथम प्रश्न पत्र का जो नाम है कि लेक्चर के प्रारंभ में ही हमने आपको बताया कि जो प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है कि शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। ठीक है, पाठ्यक्रम से आप सभी परिचित हो गए हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सिर्फ अपने पेपर के अंतर्गत। जो पहले पेपर का नाम है कि शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। अगर आप देखिए तो कह सकते हैं नवाचार को आंग्ल भाषा में कहते हैं इनोवेशन, इनोवेशन एंड न्यू ट्रेड इन एजुकेशन। इनोवेशन, ठीक है ना, एंड न्यू ट्रेड का मतलब नवीन प्रवृत्तियाँ इन एजुकेशन। यही क्या हमारे पेपर का नाम है कि शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। सामान्य से शब्दों में आगे हम चर्चा करेंगे कि नवाचार क्या है। जो हमारा पहला टॉपिक है कि नवाचार क्या है, तो सामान्य अर्थों में अगर आपसे पूछा जाता है कि नवाचार क्या है, आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा जगत में आप एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं। कोई रटना नहीं है, आपको सिर्फ विषय वस्तु को अपने मस्तिष्क में आत्मसात करना है, निश्चित ही आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर कोई पूछता है एक लाइन में कि नवाचार है क्या, अगर हम इसके शाब्दिक व्याख्या पे जाते हैं, नव आचार, दो शब्द निकलते हैं इससे, नव और आचार। अगर हम हिंदी व्याख्या करते हैं इसकी, नव और आचार, नव का मतलब है नवीन
या नया। और आचार का मतलब है कि आचरण या परिवर्तन, चेंजिंग। तो जो नवीन परिवर्तन है वो क्या है? नवाचार है। लेकिन वास्तविक अर्थ में नवाचार क्या है? तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शिक्षा जगत में अगर देखा जाए, इस शिक्षा जगत में जब हम कोई नवीन विधा का प्रयोग करते हैं, हम किसी नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जो आगे आपको दिखाई देगा, नवीन प्रवृत्तियाँ किसमें? नवाचार किसमें? शिक्षा में। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में जब हम कोई नया प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, चाहे वह शिक्षा के किसी भी अंग से संबंधित हो, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह शिक्षार्थी हो, चाहे वह पाठ्यक्रम हो, चाहे वह अनुशासन हो, तो शिक्षा जगत में हम जब किसी नवीन विधा का प्रयोग करते हैं तो वही क्या है? शिक्षा में नवाचार है, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां हैं। ठीक है ना? इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल आपके अभी वर्तमान व्यवहारिक जीवन से मैं देना चाहूँगा। जैसे आज वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सारे विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय बंद हैं और शिक्षा जगत में एक नवीन प्रयोग चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस। चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है ना, कि शिक्षक की शिक्षण व्यवस्था वीडियो में कैद किया जाता है और उसे घर बैठे, दूर बैठे विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। ये क्या है? इनोवेशन है, न्यू ट्रेड है एजुकेशन में, शिक्षा में। नहीं तो हम वास्तविक कक्षा के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य करते थे। ठीक है ना? लेकिन अब हम तकनीकी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि शिक्षा में नवाचार क्या है या शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां क्या है। तो आप बता सकते हैं कि शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां अर्थात शिक्षा जगत में जब किसी नवीन विधा का, तकनीकी का, मेथड का प्रयोग किया जाता है तो वही क्या है? शिक्षा में नवाचार है, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां हैं। ठीक, चलिए आज हमने खास करके पाठ्यक्रम पर मुख्य रूप से चर्चा किया है कि पाठ्यक्रम में हमारे कौन कौन से पेपर हैं और पेपर जो फर्स्ट है, उस फर्स्ट पेपर का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, उसके विषय में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले फर्स्ट टॉपिक से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, नमस्कार।